तो काली सुरंग का प्रहरी, इसका जो अंत है वो दिमाग घुमा देता है। सवाल ये उठता है कि क्या वो वाकई एक अंत था या फिर किसी नई और शायद ज्यादा भयानक कहानी की बस एक शुरुआत। चलिए इसके रहस्य को परत दर परत खोलते हैं। कहानी की शुरुआत ही एक ऐसी लाइन से होती है जो आपको सीधे उस खौफ में खींच लेती है। आसमान सिर्फ अंधेरा नहीं था, वो जैसे मर चुका था। ये कोई मामूली तूफान नहीं आने वाला था, ये एक इशारा था, एक बहुत बड़े संग्राम का आगाज जो इस दुनिया की किस्मत लिखने वाला था। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के उस मोड़ पर जहां सब कुछ दांव पर लगा है। जरा सोचिए, एक दुनिया जो खत्म होने की कगार पर है और उसके और तबाही के बीच सिर्फ एक हीरो खड़ा है, अकेला। तो गांव का हाल क्या था, जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। जमीन फट रही थी और उन दरारों से मिट्टी नहीं बल्कि एक गाढ़ा दम घोटने वाला अंधेरा बाहर निकल रहा था। अंधकार के राजा की ताकत इतनी थी कि उसकी एक सांस से बड़े बड़े पेड़ राख में बदल रहे थे। हवा में सिर्फ खौफ और मौत की खामोशी थी। और इस पूरे कहर के बीच खड़ा है अमित, वही अमित जो हमेशा अपने डर से भागता आया है। और हां, वो अब भी डर रहा था, जाहिर है, लेकिन इस बार कुछ अलग था। वो भागा नहीं। और जानते हैं, यही वो पल होता है जब एक आम इंसान हीरो बनता है। इसलिए नहीं कि उसे डर नहीं लगता, बल्कि इसलिए कि वो डर लगने के बावजूद उसका सामना करने का फैसला करता है। अब बात करते हैं कहानी के सबसे मुश्किल हिस्से की। एक ऐसा चुनाव जहां कोई भी रास्ता सही नहीं लगता, और एक ऐसी कीमत जिसे चुकाने के बारे में सोचना भी नामुमकिन था। अमित की आंखें साधु से एक ही सवाल पूछ रही थीं, बिना कुछ बोले, मुझे क्या करना होगा। यह सिर्फ एक सवाल नहीं था, यह एक गुहार थी, एक उम्मीद थी कि शायद कोई तीसरा रास्ता भी हो। साधु के जवाब ने उम्मीद की एक छोटी सी किरण जगाई। उन्होंने कहा, तुम्हारे अंदर ही वो शक्ति है जो इन दरवाजों को हमेशा के लिए बंद कर सकती है। एक पल के लिए लगा, चलो शायद सब ठीक हो जाएगा, पर हमेशा एक लेकिन होता है ना? साधु ने आगे जोड़ा, लेकिन कीमत बहुत बड़ी है। और बस इस एक लाइन ने उस उम्मीद की किरण पर जैसे एक अंधेरा पर्दा डाल दिया। तो क्या थी वो कीमत? वो थी अमित का अपना वजूद। साधु ने वो भयानक सच बताया, तुम्हें खुद उस सुरंग का हिस्सा बनना होगा। सिर्फ उसका पहरेदार नहीं, बल्कि खुद वो सुरंग बन जाना। हमेशा हमेशा के लिए उस अंधेरे में कैद हो जाना। अपनी यादें, अपनी पहचान, वो सब कुछ खो देना जो उसे अमित बनाता था। तो अमित के सामने दो रास्ते थे और दोनों ही सीधे तबाही की तरफ जाते थे। अगर वो कुछ न करता तो अंधकार का राजा जीत जाता, दुनिया खत्म हो जाती। और अगर वो खुद को कुर्बान कर देता तो गांव तो बच जाता, लेकिन वो खुद हमेशा के लिए खो जाता। एक तरफ दुनिया का अंत, दूसरी तरफ खुद का। अमित का फैसला साफ था। उसकी आवाज में डर नहीं था, एक ठहराव था। जब उसने कहा, अगर मैं नहीं करूंगा तो कोई नहीं बचेगा। यह हार मानना नहीं था, यह उसके हीरो बनने का सबसे ऊंचा पल था। वो पल जहां उसने दूसरों के लिए खुद को मिटाने का फैसला कर लिया था। और बस यहीं से शुरू होता है वो आखिरी बलिदान, अंधेरे के खिलाफ रोशनी की आखिरी और सबसे बड़ी जंग। और एक्शन शुरू होता है। अंधकार का राजा एक ऐसी दहाड़ मारता है जो जमीन को हिलाकर रख दे। वो अपनी पूरी ताकत झोंक देता है और वो चिल्लाता है, तुम मुझे रोक नहीं सकते। उसके गरूर से लग रहा था कि वो अपनी जीत को लेकर 100% पक्का है। उसके हमले में प्रलय जैसी ताकत थी, पूरा का पूरा गांव कांप उठा। लेकिन अमित वो टस से मस नहीं हुआ। वो अपनी जगह पर ऐसे खड़ा था जैसे कोई तूफान उसे छू भी नहीं सकता। तभी उसकी असली ताकत सामने आती है। उसने अपनी आंखें बंद की, किसी मंत्र को नहीं बल्कि अपने दादा के प्यार को याद किया, और उसी याद से उसके अंदर से तेज रोशनी फूट पड़ी। अंधेरे के वो तीनों दरवाजे, स्कूल, कुआं, रवि का घर, एक बार फिर से खुले। लेकिन इस बार उनसे अंधेरा नहीं बल्कि चकाचौंध कर देने वाली रोशनी निकल रही थी। सोनू की तरफ आखिरी बार देखते हुए उसने वो बात कही जो इस पूरी कहानी का सार है, वो शब्द जो हमेशा याद रखे जाएंगे। डर खत्म करने के लिए किसी को अंधेरे में जाना ही पड़ता है। और इन शब्दों के साथ वो उस सुरंग में कूद गया। अंधकार के राजा की चीख गुस्से की नहीं, दर्द की थी, जैसे वो उस रोशनी में पिघल रहा हो। सुरंग बंद हो गई, अंधेरे से नहीं बल्कि रोशनी के एक धमाके से। रोशनी जीत गई थी, लेकिन
जीत के बाद क्या सब पहले जैसा हो गया? जीत के बाद जो सन्नाटा छाया वो शांति से ज्यादा बेचैन करने वाला था। गांव में एक अजीब सी खामोशी छा गई, वैसी खामोशी जो एक भयानक तूफान के गुजर जाने के बाद होती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो बुरा सपना कभी आया ही नहीं था। हाँ, गांव वापस नॉर्मल हो गया था, साए जा चुके थे, डर खत्म हो गया था, लेकिन इस जीत का एहसास खोखला था, क्योंकि इस शांति की कीमत थी अमित, वो नहीं था, और उसकी कमी हमेशा के लिए उस गांव की हवा में रह गई। लेकिन अगर आपको लगा कि कहानी यहां खत्म हो गई तो आप गलत थे, क्योंकि उसी रात जब पूरा गांव सो रहा था, एक अजनबी उसी जगह पर आया जहां कभी सुरंग हुआ करती थी। उसने जमीन पर अमित के बलिदान से बचे उस छोटे से चमकते हुए निशान को छुआ, और जिस पल उसकी उंगली ने उसे छुआ, उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो गईं। वो जीत का निशान नहीं था, वो एक बीज था जो एक नए मेजबान का इंतजार कर रहा था। और फिर उसने जो कहा, उसने अमित के बलिदान का मतलब ही बदल दिया। पुरात में फुसफुसाया, दरवाजे बंद नहीं हुए, बस नए रक्षक का इंतजार कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? क्या अमित का बलिदान बेकार गया? क्या वो इस चक्र को तोड़ने वाला नहीं, बल्कि उसी की एक और कड़ी था? कहानी हमें इस खौफनाक सोच के साथ छोड़ जाती है कि अंधेरा हारा नहीं था, उसने बस अपना पहरेदार बदला था।